राजधानी दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। कोविड प्रबंधन पर बने 3 एम्पावर्ड ग्रुप। कोरोना प्लान को अपडेट करने के दिए गए आदेश। प्रधानमंत्री की चाची का हुआ निधन। कोरोना संक्रमण की वजह से हुई मौत। पीएम के भाई ने दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना पर जंग लगातार जारी। 1200 आईसीयू बेड तैयार कर रही केजरीवाल सरकार। कोरोना को हराने के लिए हो रही तैयारी। पुलिस ने फिर बचाई कई लोगों की जान। समय रहते ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाया गया एम्स। कोरोना वॉरियर्स लगातार कर रहे देश के हित में काम। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां देश में कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें ऑक्सीजन, दवाओं और दूसरी मेडिकल जरूरतों की समीक्षा की गई। वहीं देश में कोरोना को देखते हुए अधिकारियों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से अपग्रेड करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं पीएम के साथ बैठक में मेडिकल सुविधाएं और कोविड प्रबंधन पर बने एम्पावर्ड ग्रुप ने देश में आईसीयू बेड्स बढ़ाने की जानकारी दी है। इस मौके पर राज्यों को ऑक्सीजन आवंटन बढ़ाने के लिए बारे में भी जानकारी दी गई है। बढ़ते हैं आगे, जहां देश भर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की वजह से कई लोगों की मौतें हो रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची का निधन भी कोरोना की वजह से हो गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची नर्मदाबेन मोदी का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि उनका इलाज अहमदाबाद के एक अस्पताल में चल रहा था। काफी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। वहीं नर्मदाबेन की उम्र लगभग 80 साल थी और वो अपने बच्चों के साथ शहर के न्यू रानी इलाके में रहती थी। वहीं प्रधानमंत्री के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण से नर्मदाबेन की वजह से उन्हें 10 दिन पहले सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कल उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि गुजरात में पिछले 24 घंटे में 14,352 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 170 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। इस दौरान 7,803 लोग कोरोना से ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। तो लगातार देश में कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, वहीं कोरोना संक्रमण के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची नर्मदाबेन मोदी का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। आपको बता दें कि उनका इलाज अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में जारी था। काफी कोशिशों के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची को बचाया नहीं जा सका। वहीं पीएम के भाई ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि इस दौरान गुजरात में पिछले 24 घंटों में 14,352 कोरोना के नए केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि इस दौरान 7,803 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घरों को वापस लौटे हैं। वहीं 170 लोगों की मौत इस दौरान कोरोना की वजह से हुई है। लगातार देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोग कोरोना से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची नर्मदाबेन मोदी का भी कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। उनका इलाज अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। काफी कोशिशों के बावजूद भी डॉक्टर उन्हें बचाने में असफल रहे। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में गुजरात के आंकड़े कुछ इस तरह से हैं कि 14,352 कोरोना के नए केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। इस दौरान 170 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। वहीं 7,803 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने घरों को वापस लौटे हैं।
दिल्ली में कोरोना से जंग अभी भी जारी है और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं वो दिल्ली में अब 1200 आईसीयू बेड्स और बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, जिसका जायजा लेते हुए उन्होंने बताया कि 10 मई तक ये सभी बेड्स बनकर तैयार हो जाएंगे। ये वॉर फुटिंग के ऊपर जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला ग्राउंड है और एक ही अपना जो दिल्ली का मेन रामलीला ग्राउंड है। तो 500 आईसीयू बेड उधर बन रहे हैं और 500 आईसीयू बेड इधर बन रहे हैं और 200 आईसीयू बेड राधा स्वामी वाले कॉम्प्लेक्स में बन रहे हैं। तो लगभग 1200 आईसीयू बेड्स, प्रॉपर आईसीयू बेड्स जो हैं, ये हमारे 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे और इससे मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को काफी राहत मिलेगी। अभी प्रेशर बहुत ज्यादा है हॉस्पिटल्स के अंदर। कल राधा स्वामी जैसे ही शुरू किया 2-3 घंटे के अंदर पूरा भर गया। उसी तरह से डीआरडीओ वाले 500 बेड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, तो जैसे ही शुरू किए 3-4 घंटे के अंदर सारे भर गए। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं जो बीमार हैं, लेकिन इस वक्त पूरा का पूरा हॉस्पिटल सिस्टम जो दिल्ली का है उसमें काफी ज्यादा उसके ऊपर लोड है। तो दिल्ली में कोरोना से जंग लगातार जारी है, जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरह से राज्यवासियों को कोरोना की बढ़ती रफ्तार से बचाया जा सके, जिसको लेकर अब 1200 आईसीयू बेड्स की व्यवस्था की गई है। बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर रोकथाम लगाने की कवायद में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर वो तमाम अस्पतालों का जायजा भी ले रहे हैं। साथ ही दिशा निर्देश भी स्वास्थ्य विभाग को लगातार दिए जा रहे हैं कि किसी तरह से कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोका जा सके, ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जान इस दौरान बचाई जा सके। बढ़ते आगे, जहां दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते लगातार ऑक्सीजन की कमी भी बनी हुई है। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बताया कि वो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कैसे प्लान बनाकर काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी देते हुए डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वहीं उन्होंने इसके साथ ही बेड की हो रही कमी को देखते हुए आईसीयू बेड के बढ़ाने पर भी सरकार का एक्शन प्लान जनता के सामने रखा है और दिल्ली वासियों को यह भरोसा दिलाया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन बेड की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी जानकारी दी कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर और फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट मंगवाए हैं। वहीं केंद्र सरकार भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाकर देश के हर कोने में ऑक्सीजन की सप्लाई करने की कोशिश कर रही है, जिसमें दिल्ली को भी ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार इन ऑक्सीजन एक्सप्रेस से कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे राजधानी के हालात को जल्द से जल्द सुधारा जा सके। वहीं बीते कुछ दिनों में दिल्ली के एनसीआर के कुछ इलाकों में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत की खबर देखने को मिल रही है, जिसके तहत दिल्ली सरकार ने कई प्लान्स भी बनाए हैं। क्या है दिल्ली सरकार के ये प्लान्स, सुनिए। सबको नमस्कार। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इस पे हम रात दिन लगे हुए हैं और कुछ जो अहम कदम उठाए गए हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ये देखने में आया कि केंद्र सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को अलॉट की है, हमें एलोकेशन की है, उसको भी हमें रिसीव करने में परेशानी इसलिए हो रही है कि टैंकरों की बहुत कमी है। चारों तरफ टैंकरों की कमी है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफी सकारात्मक रवैया रहा है। बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं
तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी, वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। दूसरी कि फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। पिछले 4-5 दिन में मैंने देश के कई उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी थी, मदद मांगी थी। देश की सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी थी, उनसे मदद मांगी थी और हमें बहुत जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। बहुत लोगों के ऑफर आए हैं, उन सबके साथ बातचीत चल रही है। बहुत सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं बड़ी तेजी के साथ। उनमें से कई लोग मदद कर रहे हैं। बस उन्होंने मोस्टली लोगों ने एक ही शर्त रखी है कि हम अपना नाम नहीं बताना चाहते, हम आपकी वैसे ही मदद करेंगे। ये तो और भी बड़ा बड़प्पन है। हमारे कहते हैं ना कि जब आदमी किसी की मदद करे तो दाएं हाथ से मदद करे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसने मदद की है। इस एटीट्यूड के साथ हमारे सब लोग मदद कर रहे हैं। मैं उन सारी सरकारों का, सभी मुख्यमंत्रियों का, सभी उद्योगपतियों का, सभी समाजसेवी संस्थाओं का, सभी धार्मिक संस्थाओं का जो बढ़ चढ़ के दिल्ली के लोगों की और दिल्ली सरकार की इस टाइम मदद कर रहे हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अभी जो मैंने अनाउंसमेंट्स की इसमें भी बहुत सारे लोगों का सहयोग है। इतने कम समय में ये तभी संभव हो पाया कि उन कई लोगों ने इसमें मदद की, तभी हम ये टैंकर बैंकॉक से मंगा पा रहे हैं, फ्रांस से ऑक्सीजन के प्लांट्स मंगा पा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा 3 दिन ऐसे थे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, जब दिल्ली में अस्पतालों में बहुत ज्यादा अफरा तफरी हो गई थी। यहां ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, वहां ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। मैं भी काफी घबरा गया था कि कहीं कोई दिल्ली के अंदर हादसा ना हो जाए कि टाइम पे ऑक्सीजन नहीं पहुंची और कई सारे लोगों की मृत्यु ना हो जाए। पूरी रात जाग के हमने बिताई है। एक फोन कॉल आता था, SOS आता था, मैसेज आता था कि यहाँ ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। उसको तुरंत कहीं ना कहीं से इंतजाम करके हम लोग ऑक्सीजन भिजवाते थे। लेकिन उसके बाद से स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पिछले 2 दिन में आप देखेंगे कि इस किस्म के SOS मैसेजेस अस्पतालों के, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आ रहे, अभी भी मैं देखता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं। एक दो अस्पताल दिन में उनका आता रहता है कि यहां ऑक्सीजन पहुंचने में देरी हो गई, यहां ऑक्सीजन। लेकिन जो हालत बृहस्पति, शुक्र और शनि को थी, बिल्कुल पागलपन वाली हालत, ऐसी पिछले 2-3 दिन में अब नहीं है। और इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की टीम्स ने बैठ के, दोनों के अफसरों की टीम्स ने बैठ के बहुत मेहनत की है। कई सारे इश्यूज थे इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेके और वो बहुत सारे इश्यूज थे जो सॉर्ट आउट किए गए हैं। मैं केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों का और केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस कठिन घड़ी में हम लोगों का सहयोग किया। और आज सुबह केंद्र सरकार ने दिल्ली को, केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है कई सारे टैंकर्स दिल्ली के लिए। 5 अलग से टैंकर केंद्र सरकार ने हमें दिए हैं, उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे। और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफी इंप्रूव होगी। एक ये देखने में आ रहा है कि ये वाली जो वेव आई है ये ज्यादा खतरनाक है। एक तो फैल ज्यादा रही है, बहुत तेजी से फैल रही है, और जो लोग बीमार हो रहे हैं वो ज्यादा सीरियस होते जा रहे हैं। तो इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड आईसीयू के बेड्स की है। मेरे पास जितने फोन आते हैं, सर कहीं से आईसीयू के बेड का इंतजाम कर दीजिए, कहीं से आईसीयू के बेड का इंतजाम कर दीजिए। और पूरी कोशिश करने के बावजूद इस समय अस्पताल ओवरलोडेड है, हर अस्पताल कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहा है, बेड भरे हुए हैं, आईसीयू बेड्स भरे हुए हैं।
तो आईसीयू बेड्स को बहुत बड़े स्तर पे विस्तार कर केंद्र सरकार ने 500 आईसीयू बेड्स हम लोगों को बना के दिए डीआरडीओ के एयरपोर्ट के पास। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो प्लांट जैसे ही बन के तैयार हुए, जैसे ही हमने अनाउंस किया, 3 घंटे के अंदर 500 के 500 बेड भर गए। केवल 3 घंटे के अंदर। इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं जो इलाज ढूंढ रहे हैं। तो अभी हम 500 आईसीयू बेड्स, आज सुबह सुबह मैं मुआयना करके आया हूं, जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहां पे हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहां भी हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत राहत मिलेगी, जो अभी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है। तो हम लगे हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं, सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सारी सरकारों के साथ, सारे देश में राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ, अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं के साथ, उद्योगपतियों के साथ, सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सबका सहयोग मिल रहा है और मेरी यही एक उम्मीद है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम इस पे जीत नहीं पा सकते। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने जनता के सामने अपना एक्शन प्लान रखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए 18 ऑक्सीजन टैंकर बैंकॉक से मंगवाए हैं। वहीं फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट मंगवाने की तैयारी की गई है। इस दौरान अस्पतालों में समय पर ऑक्सीजन पहुंचाना एक बड़ी चुनौती भी बना हुआ है। ऐसे में एम्स के लिए निकला ऑक्सीजन टैंकर सिंघू बॉर्डर पर ट्रैफिक में फंस गया। वहीं सूचना अलीपुर पुलिस को दी गई। इस मौके पर पुलिस ने फौरन एक टीम को टैंकर निकालने की जिम्मेदारी सौंपी। आपको बता दें कि टैंकर में 10,000 लीटर ऑक्सीजन मौजूद थी, जिसे पहुंचाना एम्स तक बहुत जरूरी था, क्योंकि दूसरी ओर एम्स में भी ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। ऐसे समय में पुलिस ने समझदारी से काम करते हुए टैंकर को बाहर निकाला। इतना ही नहीं, पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उस समय से अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने उपायुक्त ने बताया कि अलीपुर थाने को सूचना मिली कि एम्स के लिए निकला ऑक्सीजन टैंकर सिंघू बॉर्डर पर फंस गया है, जिसकी सूचना मिलने के बाद फौरन एसएचओ अलीपुर, ईआरवी स्टाफ और हवलदार मदन के साथ मौके पर पहुंचे और देखा कि रास्ते में आड़े तिरछे खड़े वाहनों के चलते वहां जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन रास्ते को तुरंत खुलवाया गया, जिसके बाद टैंकर को वहां से निकाला गया। बढ़ते आगे, जहां कोरोना संक्रमण की इस लहर का राजधानी पर कहर कुछ ऐसा है कि रोज कई लोगों की जान जा रही है। हालात ऐसे हैं कि शमशान घाट में शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी 20 घंटे की वेटिंग लग रही है। ऐसे में सिविल लाइंस स्थित मेसी अंतिम संस्कार केंद्र में टीन शेड के नीचे बने प्लेटफॉर्म्स पर 50 शव जल रहे थे और कई शव शमशान घाट के आसपास फर्श पर लावारिस पड़े थे। वहीं पार्किंग में अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर आए परिजनों के वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। इस मौके पर परिजन का कहना है कि उन्होंने जीवन में भी कभी ऐसे भयानक मंजर नहीं देखा, जहां शमशान घाट पर परिजन शवों को लेकर अंतिम संस्कार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। बढ़ते आगे, जहां दिल्ली के आरएलएम और सफदरगंज अस्पताल में निर्देश जारी करते हुए ये निर्देश दिए गए हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्राथमिकता से इलाज दिया जाए। वहीं दिल्ली अस्पतालों के चिकित्सा निदेशकों का कहना है कि अगर कोई भी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से संक्रमित होता है तो उसे तुरंत बेड मिलना चाहिए। वहीं आरएलएम अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर राणा एके सिंह की ओर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि उन्हें
पिछले काफी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों को अस्पताल में बेड की व्यवस्था नहीं मिल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।